हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्टी ट्रेडिशंस हब। आज की हमारी रेसिपी है प्रोटीन से भरपूर काले चने की टिक्की। इसे आप काले चने के कबाब भी बोल सकते हैं, जो ऊपर से कुरकुरे और अंदर से नरम और बेहद ही टेस्टी है खाने में। अगर आप बहुत ही हेल्दी नाश्ते की तलाश में हैं, तो मेरी इस रेसिपी को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये इस कटोरी के नाप के 3 कटोरी चने ले लेंगे। आप किसी भी साइज की कटोरी ले सकते हैं, या आपके पास में मेजरिंग स्पून है तो आप उससे भी नाप करके ले सकते हैं। ये दूसरी कटोरी, और ये मैंने ली है तीसरी कटोरी। अब ये 3 कटोरी, इनको हम 3-4 पानी में अच्छे से धो लेंगे, और धोने के बाद इसको हम 1 से 2 घंटे भीगने के लिए छोड़ देंगे, जिससे चने अच्छे से भीग जाएं। ये हमने 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लिए हैं, क्योंकि इस पर मिट्टी वगैरह जो लगी हुई होती है वो सारी की सारी निकल जाए, और बिल्कुल साफ चने का पानी ये अब हमारे पास आ गया है। याद रखें और ध्यान भी रखें कि जब हम चने को भिगोते हैं तो उसका पानी काफ़ी होना चाहिए, मतलब उसको 1 उंगली के करीब हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि जब चने फूलते हैं तो वो सारा का सारा पानी सोख लेते हैं, तो अच्छे से वो भीग जाएंगे। तो अब हम इसको 1 से 1.5 घंटे भीगने के लिए छोड़ देते हैं। ये 1.5 घंटे तक हमने चने भिगोए थे, तो ये भीग करके इस तरह से हो गए हैं। अब हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे। अब हमने चने का पानी निकाल दिया है, और उसमें से सारे चने तो नहीं डलेंगे इसमें जार में पीसने के लिए। हमने आधे चने जार में पीसने के लिए डाल दिया है। इसी के साथ अब हम इसमें एक प्याज बड़ी बड़ी पीसेस में काट करके, क्योंकि पीसना है इसलिए हम इनके बड़े पीस भी कर सकते हैं, तो ये हमने डाल दी है इसके अंदर। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक। ये हमने बड़ा पीस एक अदरक का लिया था, 10 से 12 पीसेस हैं इसके। थोड़े से हम इसमें लहसुन के पीसेस डाल देंगे, और इसी के साथ में हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे जीरा, साबुत जीरा, आधा चम्मच के करीब हमने जीरा डाल दिया इसमें। और नमक डालेंगे, सिंपल नमक जो होता है टेस्ट के हिसाब से, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। धनिया पाउडर जो मैंने आधा चम्मच लिया है, आधा टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर, ये भी हम अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। कुछ पत्ते इसमें मैं डालूंगी करी लीव्स, जिसको कड़ी पत्ता बोलते हैं या करी लीव्स, ये इसके अंदर डाल दी है। अब हम डालेंगे इसके अंदर हींग। हींग जरूर डालना है, क्योंकि चने हैं तो चने से कभी किसी को प्रॉब्लम ना हो, डाइजेशन अच्छा हो जाए, इसलिए हमने आधा चम्मच इसके अंदर, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा और ले लेते हैं, ये हमने इसमें हींग डाल दिया है। और एक इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप 2-3 भी ले सकते हैं, क्योंकि लाल मिर्च डाली है तो उसके हिसाब से मैंने एक ही यहाँ पे हरी मिर्च यूज़ की है, क्योंकि ये तीखी वाली हरी मिर्च है, तो एक हरी मिर्च डाली है। अब इन सबको हम इसी के साथ, और एक मज़ेदार बात है जो कि टेस्ट को इन्हांस करती है, वो हमने इसमें डाला है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम हथेलियों के बीच में थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं, उसके बाद में डाला है। ये सारे इतने सारे हमने इसमें मसाले डाल दिए हैं। अब इसके अंदर ढक्कन लगा करके हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए, इसको पीसते समय हमें किसी भी तरह के पानी को यूज़ नहीं करना है, और हमें दरदरा पीसना है। लेकिन बिना पानी के पीसते समय ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो हमें इस तरह से एक चम्मच से इस तरह ऊपर नीचे कर लेना है, जिससे सारा ही चना अच्छे से पिस जाएगा। ये पिस गए हैं हमारे, हमने इसको दरदरा पीसा है, और एक बड़े बाउल के अंदर इनको निकाल लिया है। हमारे कुछ चने बच गए थे, जो कि हम दूसरी बार में मिक्सी में डाल करके पीस लेते हैं। एक बार हमने सारे इसके नहीं पीसे, क्योंकि मिक्सी का जार भर जाएगा और वो अच्छे से पिसेंगे नहीं। चने के कबाब के साथ की चटनी बनाने के लिए हमने ये जो लाल वाली साबुत मिर्च होती हैं, ये 5 से 6 पानी के अंदर भिगो करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। सारा मटेरियल हमने पीस लिया है। चने के साथ हमने आपको दिखाया था, सारे मसाले भी डाल लिए,
वो हमने दरदरा पीसा है, बहुत बारीक हम नहीं पीसते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो हमने 1 कटोरी गाजर ग्रेट कर ली है, गाजर इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। इसी के साथ में हमने 1 कटोरी के करीब लौकी, घिया, उसको भी ग्रेट कर लिया है और वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। ध्यान रखना कि हमने इसमें जब सब्जियां ऐड की हैं तो हो सकता है नमक कुछ कम या ज़्यादा हो जाए, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा सा, सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि सब्जियां जो हैं वो अपना पानी छोड़ेंगी और वो फिर इस सारे मसाले के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो हमारे जो वड़े बनेंगे या जो हमारे कबाब बनेंगे वो बहुत ही अच्छे बनेंगे और बड़ी आसानी से बन करके तैयार होंगे। तो चलिए इनको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। कबाब के साथ की जो चटनी बनानी है उसके लिए हम सबसे पहले एक पैन के अंदर 1 गिलास पानी लेंगे। फिर इसके बाद हमने जो लाल मिर्च भिगोई थी उसको पानी में से निकाल करके इसमें बॉयल करने के लिए डाल देंगे। वही वाला पानी इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। तो वो जितनी भी हमने 5 से 6 मिर्च भिगोई थी वो सारी की सारी इस पानी के अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ी प्याज, हमने बड़े बड़े पीसेस काट लिए हैं, वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही हम 3 से 4 पीसेस, ये छोटे हैं तो मैंने 4 पीस लिए हैं, अगर बड़ी वाले लहसुन के पीसेस हों तो आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये इसमें हमने लहसुन डाल दी है। अब 1 टीस्पून हमने ली है सौंफ, वो भी इसी में हमने उबलने के लिए डाल दी है। इसके साथ हमने लिया है 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा लिया है यहाँ पे हमने, और इसी के साथ लिया है हमने 1 चम्मच धनिया साबुत वाला। ये सारा का सारा पानी के अंदर हमने मिक्स कर दिया है और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा हम चटनी है, नमक भी डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपका जो भी टेस्ट है उसके हिसाब से आप नमक ऐड कर दें। और अब इसको हम पानी का उबाल आने तक इसको उबाल लेंगे अच्छे से, और ये सारा का सारा जो मसाला हमने डाला है वो भी बॉयल हो जाएगा। 10 मिनट तक हमने ये छोड़ दिया था सब्जियां डाल करके। अब हमें इसमें 10 मिनट के बाद हरा धनिया डाल दिया है और इस हरी धनिया को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। ये सारा धनिया इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब हम इसके कबाब बनाने शुरू करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेंगे और उसको राउंड राउंड करेंगे। ये हमने इसको राउंड राउंड बॉल की तरह से गोल कर लिया है और थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर दिया है हाथ से, और साइड में क्रैक्स ना बने इसके लिए हमने इसको इस तरह से रोल कर दिया है। आप किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारे इस तरह से कबाब बनने शुरू हो गए हैं। हम ये सारे के सारे कबाब बना लेंगे। इसी तरह से मटेरियल लिया, बॉल बनाया और इस तरह से इसको राउंड राउंड करके इसके सारे क्रैक्स को ख़त्म कर देंगे। और इस तरह से हमारे ये सारे कबाब बन कर के तैयार हो गए हैं। बहुत जल्दी बड़े ही अच्छे और बड़े ही टेस्टी कबाब बन कर के तैयार होंगे। ये हमने चटनी का जो पानी के साथ में बॉयल किया था मसाला, ये सारा का सारा हमारा गल गया है। प्याज भी हमारी कुछ गली गली सी हो गई है और हमने जो धनिया जीरा वगैरह डाला था वो भी अच्छे से इसके पानी के साथ बॉयल हो गया है। पानी हमारा ऑलमोस्ट सारा सूख गया है। अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेते हैं। चटनी के मसाले को पीसने के लिए हमने 5 से 6 चम्मच जो दही होती है वो मैंने टीस्पून डाले हैं इसके अंदर, और साथ ही डाला है 1 नींबू का रस, जिससे कि हमारी चटनी बहुत ही खट्टी खट्टी टेस्टी सी बनेगी। ये चटनी हमारी बन करके तैयार है। बहुत ही टेस्टी खट्टी खट्टी चटनी बनी है ये। चलो हम इनको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। के लिए कबाब बनाने के लिए हमने एक तवा लिया है और उसके ऊपर हम थोड़ा सा
तेल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हमें डीप फ्राई नहीं करना है। ये मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी तेल डाल सकते हैं। इसको ऐसे फैला देंगे चारों तरफ से, थोड़ा सा तवा जिससे गीला हो जाए तेल से। गैस हमने स्लो ही रखी है। ये हमें कबाब इसके ऊपर तभी डालने हैं जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि अगर हम ठंडे तेल में डाल देंगे, तवा क्योंकि ठंडा होगा, तो हमारे ये उसी पे चिपक जाएंगे और अच्छे से बनेंगे नहीं। अब हमारा तेल यहाँ पे गर्म हो गया है, तो हम एक एक करके कबाब को इसके ऊपर रख देंगे। गैस हमेशा स्लो ही रखनी है, स्लो फ्लेम के ऊपर ही हमें बनाने हैं, जिससे कि करारे बनेंगे और अच्छे से चारों तरफ से ये सिक भी जाएंगे ऊपर नीचे से। तो हम एक बार में 4 से 5 कबाब इसके ऊपर रख करके सेक सकते हैं। ये हमने 5 कबाब रखे हैं और हमने गैस को सिम कर दिया है। 5 से 7 मिनट लगेंगे। थोड़ा सा हम ऑयल और डाल देते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे दूसरी तरफ से सिकने के लिए, तो ये जो ऑयल है इससे ये अच्छे करारे भी बनेंगे और अच्छी तरह से सिक जाएंगे। ये हमारे एक तरफ से सिक गए हैं। अब हम इसको पलट देंगे, दूसरी साइड भी अच्छे से सिक जाएंगे। देखिए कितने करारे बने हैं। इसी तरह से हम इसको दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। ये खाने में थोड़े से ड्राई होते हैं, इसलिए हमने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। और ये देखिए झटपट तैयार होने वाला नाश्ता, काले चने का कबाब, काले चने की टिक्की। वाह क्या टेस्टी है। और इसके साथ चटनी जो बनाई है उसका तो क्या ही कहना। एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे बताए हुए रेसिपी के हिसाब से, मेरे बताए हुए तरीके के हिसाब से। आप इसके साथ ग्रीन चटनी भी एंजॉय कर सकते हैं, आप इसके साथ में सॉस भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार ये वाली चटनी ज़रूर बनाइएगा जो मैंने आपको दिखाई है, और बताइएगा आपको कैसे लगे। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।